वास्तुशास्त्र की साइंस को समझने के लिए हमें इसे दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा। एक होता है ओरिएंटेशन वास्तु और दूसरा होता है एनर्जीज। ओरिएंटेशन वास्तु हमने बहुत बार बात की है, जैसे आपके घर की या फैक्ट्री की, बिजनेस प्लेस की मेन एंट्री कहाँ है, टॉयलेट सीट कहाँ पर है, किचन कहाँ पर है, स्टेयर्स कहाँ पर है, आपका मास्टर बेडरूम कहाँ पर है, बच्चों की स्टडी कहाँ पर हो रही है, ये सारा कुछ मिलाकर बनता है ओरिएंटेशन वास्तु। और दूसरा पार्ट होता है एनर्जीज। एनर्जीज दो तरह की होती है, कॉस्मिक एनर्जी और जियोपैथिक एनर्जी। कॉस्मिक एनर्जी मीन्स जो आपकी एनवायरमेंटल एनर्जीज है, जो आपके सराउंडिंग में ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, जहाँ आपकी प्लानिटरी जो एनर्जी होती है, जो ग्रहों की एनर्जी आती है, आप पर कोई दशा चल रही है और वो दशा अच्छी नहीं है, तो ग्रहों की जो एनर्जी आएगी वो नेगेटिव एनर्जी होगी, वो कॉस्मिक एनर्जी में इंक्लूड होगी। जो जियोपैथिक एनर्जी होती है उसे कहते हैं भूमिगत ऊर्जाएं। मीन्स जो आपकी भूमि है, जो आपका सराउंडिंग की जो लैंड है, उसकी जो एनर्जी है वो नेगेटिव एनर्जी जनरेट कर रही है, पॉजिटिव एनर्जी जनरेट कर रही है। अगर शास्त्रों की मानी जाए तो एनर्जीज का रोल वास्तु शास्त्र में बहुत बड़ा है। एनर्जीज का रोल 70% है और ओरिएंटेशन वास्तु का रोल ओनली 30% है। मैं लोगों को रेगुलरली देखता हूं कि ओरिएंटेशन वास्तु की तरफ भाग रहे हैं। मैंने अपनी केस स्टडीज में बहुत पाया है कि बहुत जगह पर भूमिगत एनर्जीज है या कॉस्मिक एनर्जी इतनी पॉजिटिव होती हैं कि अगर उनके ओरिएंटेशन में कोई कमी भी है, कोई मेजर दोष नहीं होना चाहिए, महादोष नहीं होना चाहिए, अगर थोड़े बहुत दोष हैं तो वो सारे नलीफाई हो जाते हैं अगर भूमिगत ऊर्जाएं, जियोपैथिक एनर्जीज या कॉस्मिक एनर्जीज बहुत पॉजिटिव हैं। अगर कॉस्मिक एनर्जीज को, अब इसकी रेमेडीज कैसे कर सकते हैं, कॉस्मिक एनर्जीज को हम पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं, लैंड एनर्जीज को पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं। अगर हम शास्त्रों के हिसाब से चले, जैसे आपको पता है कि मैं विश्वकर्मा प्रकाश बुक को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। विश्वकर्मा प्रकाश में एक शल्य नाम का प्रॉपर चैप्टर है जिसमें उसमें प्रॉपर एक्सप्लेन किया गया है कि अगर भूमि में शल्य होगा, शल्य का मतलब अगर कोयला होगा, फूसा होगा, कंकाल होगा, हड्डी होगी, पशुओं की हड्डी, पक्षियों की हड्डी या नर कंकाल पाया जाएगा तो वो इतनी नेगेटिव एनर्जी जनरेट करेगा, आपका ओरिएंटेशन वास्तु जितना मर्जी ठीक है, वहां पर रहने वाले लोगों को मृत्यु तुल्य कष्ट, जो ग्रह का स्वामी उसकी मृत्यु तक लिखी गई है। इसमें द्वार भेद का बहुत बड़ा रोल आता है, वो भी भूमिगत ऊर्जाओं में ही आता है। अगर आपके मेन डोर के आगे कोई द्वार भेद आ जाता है, अगर आपके घर के नजदीक मंदिर है या कोई मार्केट कॉम्प्लेक्स है या कोई वृक्ष का वेद आ गया है, या आपके मेन गेट के आगे कोई कंकाल पड़ा है, हड्डी पड़ी है या कोई ऐसा वेद आ गया है, तो वो भी मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। अब इस कॉस्मिक एनर्जीज को हम इंप्रूव कैसे कर सकते हैं? कॉस्मिक एनर्जी को इंप्रूव करने की सबसे बेस्ट रहती है पीली सरसों और सफ़ेद सरसों। अगर आप अपने घर में, फैक्ट्री में 15 दिन में या महीने में एक बार पीली सरसों रेगुलरली स्प्रेड करके उसको इकट्ठा करके 3 दिन रहने के बाद उसको फेंक देते हैं, आग लगा देते हैं, दूर फेंक देते हैं, जल प्रवाह कर देते हैं, तो वो सारी नेगेटिव एनर्जीज को अब्जॉर्व कर लेती है। सफ़ेद सरसों को बड़े ध्यान से कुछ स्पेसिफिक एरिया में ही छिड़काव करना चाहिए, बट जो पीली सरसों कहीं भी कर सकते हैं। इसके बिना जो पोचा लगाते हैं, अगर उसमें आप सेंधा नमक ऐड कर लेंगे या फिटकरी ऐड कर लेंगे या इवन चूना भी ऐड कर लेंगे, वो सारी नेगेटिविटी को अब्जॉर्व कर लेता है। और कॉस्मिक एनर्जी को बढ़ाने का सबसे बढ़िया, अगर आपका घर नया बन रहा है तो आप जगह जगह पर स्वास्तिक बना दीजिए। नंदावर्त स्वास्तिक या स्वास्तिक 1 इंच बाय 1 इंच का स्वास्तिक जब हम दीवारों पे प्लास्टर करते हैं तो प्लास्टर के नीचे भी अगर लगाया जाए तो बहुत अच्छा होता है। पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करने के लिए जो कलश है उसकी प्रॉपर विधि की विश्वकर्मा प्रकाश में लिखी गई है कि जो कलश है वो चांदी का होना चाहिए, उस पर शुभ अंक जैसे स्वास्तिक है, ओम है, ये सारा अंकित होना चाहिए, उसकी प्लेट कॉपर की होनी चाहिए, उसमें सर्व औषधि डालने चाहिए, गंगा जल या किसी भी नदी का जल लिखा हुआ है, उसमें नवरत्न डालने चाहिए। ऐसे पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करने वाले एलिमेंट डाल के सभी विदिशाओं में हमें स्थापित करने चाहिए। मैंने अपनी केस स्टडीज में फैक्ट्रीज में, घरों में, अगर बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बड़े घर में, उसमें कलश बड़ा और उसमें वो जो एनर्जी क्रिएट करने वाले एलिमेंट उनको ज़्यादा डालकर मैंने बहुत जगह पे ये एक्सपेरिमेंट किया और इतने पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं। एक सेंटर में मंजूषा और 4 विदिशाओं में कलश स्थापना करने से आपकी जियोपैथिक एनर्जी इतनी पॉजिटिव हो जाती है, इतनी पॉजिटिव हो जाती है कि आपको जो भी वहाँ पर रहता है, अगर आपकी फैक्ट्री है, आपकी इंडस्ट्री है या आपकी मैन्युफैक्चरिंग का काम है या मार्केटिंग का काम है, अगर आप घर में रह रहे हैं तो वो एनर्जीज आपको इतना फेवर करती हैं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपकी डिसीजन मेकिंग में इतना पॉजिटिव कर देते हैं कि आप लाइफ में
निरंतर प्रोग्रेस करते जाते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, पॉजिटिव वाइब, आपका ऑरा इतना पॉजिटिव हो जाता है, आपके बच्चों की सक्सेस कंफर्म हो जाती है, आपके खुद का जो डिसीजन मेकिंग है, खुद का जो ऑरा है, या खुद की मतलब मिलने की, बिजनेस करने की कैपेसिटी है, बिजनेस में डिसीजन लेने की कैपेसिटी है, इतनी पॉजिटिव हो जाती है, आपको लाइफ में इतनी सक्सेस मिलती है, पैसा भी मिलता है, रिस्पेक्ट भी मिलती है, खुशियाँ भी मिलती है, और ज़िंदगी में क्या चाहिए, यही कुछ चाहिए पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने के लिए। ये सब कुछ जो मैंने आपको बताया, ये सब कुछ बहुत अच्छा रहता है।